हमको समाज में एक सिस्टम ठीक रखना है। ये हिंदुस्तान है, ये अमेरिका नहीं है, ये यूरोप नहीं है। इस तरीके से ज्यादा ये अंग्रेज बनना ये समाज के लिए घातक है। हम जुडिशरी के इस तरीके के डिसीजन, उनके विचार से हम उसको नहीं मानते हैं। उस टाइम के प्रेसिडेंट मिस्टर विकास सिंह जी ने गलत तरीके से रिट पिटीशन डाल दी, तो चीफ जस्टिस का ये बोल देना यू गेट आउट फ्रॉम हियर, ये वाला बहुत बड़ी बात थी। वकीलों के लिए दुख की भी बात थी, परंतु उस टाइम चीफ जस्टिस के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। Hello and welcome to Verdictum. I am Ananya Singh and today we have with us senior advocate Adish C. Agarwal. Sir is currently the president of Supreme Court Bar Association and a distinguished author, having written the book Constitution of India and also co-authored a book with British author Sarah J. Marchington titled Narendra Modi, a charismatic and visionary statesman. Sir is also associated with juristic organizations and holds the position of President of International Council of Jurists, Chairman of India Legal Information Institute, along with several other significant positions. Welcome to Verdictum, sir. Thank you. Well, Sir, first of all, congratulations to you for being elected as the President of SCBA. thank you and thank to all of your viewers. सर, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आपके इलेक्शन के बारे में। हाउ डिड यू कैंपेन और आपकी इलेक्शन स्ट्रैटेजी क्या थी? मेरी इलेक्शन स्ट्रेटेजी कोई खास नहीं थी। जो कॉमन लॉयर्स थे उन्होंने अपने आप, क्योंकि जो मेरे रेगुलर वोटर थे वो तो साइलेंट वोटर थे, जो जिनके मेरे पुराने जान रिलेशन है, मेरे कम्युनिटी के हैं, वो एक साइलेंट वोटर्स हमेशा रहे। परंतु इस बार मेरी स्ट्रेटेजी नहीं, अपने आप आदमी उन बड़े वकीलों से तंग हो चुके थे कि जो केवल अपने आप को बड़ा दिखाकर वोट लेते थे और ये कहते थे हम बार में इतना चंदा दे देंगे, हम ये काम करा देंगे। अब वो उनके वादों से सब तंग हो चुके थे। सबने देखा कि ये केवल अपने फायदे के लिए, अपनी फीस बढ़ाने के लिए, अपने नंबर ऑफ केसेस को बढ़ाने के लिए करते हैं। और सबको ये मालूम था आदिश अग्रवाल अगर कहीं है तो वो वकीलों के फायदे के लिए है, क्योंकि आदिश अग्रवाल ने हमेशा जहां भी रहा, चाहे मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल उत्तर प्रदेश का रहा, उस टाइम मुलायम सिंह जी से हमने कितने पैसे बार एसोसिएशंस को हमने बंटवाए। मैं हरियाणा में था तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जो है मिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 10% प्लॉट के अंदर रिजर्वेशन वकीलों के लिए की, 15% जो है फ्लैट में करी। तो आदिश अग्रवाल का एक नाम है, ये अगर जो कहेगा वही कहेगा जो वो करवा सकता है। परंतु और जो लीडर हैं वो केवल अपने फायदे उठाने के, मैं अपना टाइम लगाऊंगा जब मैं वकीलों का काम करूंगा, औरों को अपना स्टेटस बढ़ाना है इसलिए वो, और अपनी फीस बढ़ानी है इसलिए इलेक्शन लड़ते हैं। सर, आप ऑलरेडी एक बिजी सीनियर काउंसिल हैं and now you have an additional responsibility as the president of SCBA. So how will you plan to manage your time between two positions जो कि दोनों ही बहुत important positions हैं? देखिए, आज मैं किसी भी सरकार का काम नहीं देख रहा हूँ। पहले मैं उत्तर प्रदेश का मुलायम सरकार का एडिशनल एडवोकेट जनरल था, और उसके साथ ही पंजाब गवर्नमेंट जो कि बीजेपी अकाली गवर्नमेंट, प्रकाश सिंह बादल की गवर्नमेंट की, उनका भी मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल के नाते दोनों का काम देख रहा था, और साथ में भारत सरकार का स्पेशल काउंसिल का काम देख रहा था। पहले जो मेरा काम था बहुत बिजी शेड्यूल था, सारे इंडिया भर में था। उसके बाद में हरियाणा सरकार का सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल था, पंजाब और हरियाणा, और साथ में करुणानिधि सरकार जो तमिलनाडु की सरकार थी उसका भी मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल रहा, और भारत सरकार का भी। तो मेरे कहने का मतलब, पहले मेरे पास गवर्नमेंट के
लीगल वर्क देखने की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, और उसमें केवल गवर्नमेंट का काम कोर्ट्स में देखना नहीं होता था। हमारा काम होता था वकील और सरकार के बीच में एक कोऑर्डिनेशन रखना। हमारा काम होता था जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन रखना। तो उस टाइम हम, और केसेस भी लड़ना, तो उस टाइम हम प्रोफेशनली बहुत ज्यादा बिजी थे। अभी मैं, ये ठीक है कि मैं, जो आपने रेफरेंस दिया कि मैं प्रधानमंत्री जी की किताबों का को ऑथर हूँ, उसमें टाइम लगाना पड़ता है, परंतु अब मैं उन सब चीज से फ्री होकर मैंने ये सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा। और वो इलेक्शन लड़ा कि जिसके अंदर इतनी रिकॉर्ड मार्जिन से हराया है कि पहले ये रिकॉर्ड नहीं था। और उन आदमियों को हराया है जो मोदी जी को गाली देते रहे। तो और, और हमारे जो मोदी सरकार में सॉलिसिटर जनरल थे उनको हराया है। उनकी पोजीशन तो चौथे नंबर पर आई। एक हमने जो यूपीए सरकार में जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे और बाद में जो है वो अध्यक्ष भी बने, तो उनको हराया। कहने का मतलब, जब आप नामी आदमी को हराते हो तो उसमें रिजल्ट और सुनने वाले को, देखने वाले को एक अच्छा लगता है। आपने एक ऑर्डिनरी आदमी को हरा दिया, एक मरे हुए आदमी को हरा दिया, उसको मरे हुए आदमी को मार रहे हो, वो कोई मारना नहीं हुआ, लड़ाई लड़नी नहीं हुई। लड़ाई लड़ो तो मजबूत आदमी से लड़ो। तो हमने उन मजबूत आदमियों के जिनके पास इतना पैसा था, जिन्होंने पैसा ऐसा लुटा दिया, उनके वकीलों के लिए फ्री में वो अपियर होते रहे केसेस में, उनको हराना एक बड़ी बात है। हमारे यहाँ वोटर थोड़े हैं, केवल 2500 आदमी वोटर है, परंतु उनके अंदर वोट लेना और इतने ज्यादा मार्जिन से लेना, मैं ये मानता हूं ये आम वकील की, क्योंकि आम वकील ने ये निर्णय कर डिसाइड कर लिया था कि हम ये जो बड़े धोखा जो देते हैं, अब उनके धोखे में नहीं आएंगे। वो धोखे में ना आके एक ऑर्डिनरी वकील मेरे जैसा जो है उसको उन्होंने इलेक्ट किया। और वो इसलिए किया क्योंकि उनको पता है कि आदिश अग्रवाल जहां होता है वहां वकीलों के लिए काम करता है। चाहे मैं बाजूगढ़ बार एसोसिएशन का ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पे, चाहे मैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर, या मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में मेंबर एग्जीक्यूटिव के तौर पर, सुप्रीम कोर्ट में 2 बार मेंबर एग्जीक्यूटिव में रहा, 1991 और 92 में 85% और 87% वोट मेरा आया। उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर बना। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट 410 या 480 वोट से हमने सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट में से इंदिरा साहनी को हराया। तो ये जब कब हराते हैं हम, जब पब्लिक का विश्वास होता है। आप जनता को बेवकूफ कई बार नहीं बना सकते, एक बार सभी बेवकूफ बना सकता है। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में एक बार 2 वोट से मिस्टर पीएच पारिक, जो कितनी ज्यादा वोट से हराते रहे हैं, वो उनसे मैं 2 वोट से हारा हूँ। राम जेठमलानी साहब हमारे जो लॉ मिनिस्टर रहे, हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रहे, उनको मैंने 23 वोट उनकी मेरे से कम थी। कहने का मतलब कि हमको जनता की सेवा, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी जो अपने वकील हैं उनकी सेवा में उनसे मिलना जुलना रखना चाहिए। कुछ ये होते हैं सो कॉल्ड इलिट क्लास, वो हाथ मिलाना पसंद नहीं करते किसी वकील से भी। वो कहते हैं तो बीमार हो जाएंगे, छोटे आदमी हैं। मेरे से भी इस बात पर नाराज रहते हैं कि आप मिस्टर अग्रवाल जो है, ये जो आम जनता आम वकील से नहीं मिलना चाहिए, आप सीनियर डेजिग्नेटेड। मैंने कहा ये मेरे भाई हैं, ये अलग नहीं है। वकील वकील है, चाहे वो सीनियर हो चाहे ऑर्डिनरी वकील हो। उनसे हाथ मिलाने में पहले हर एक, जो ये सीनियर अपने आप को क्लेम करते हैं, वो कि अपनी माँ के पेट में सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट नहीं बने थे, वो यहीं पर धक्के खा के जजों की चमचागिरी करके उनको सीनियर डेजिग्नेट कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप आम वकील को ये कहो कि नहीं ये अनटचेबल हो तुम।
हम हमसे बात नहीं करेंगे। हमने हर एक वकील क्लाइंट, हमने हर एक वकील मेंबर से बात करी। सबका यही था कि हमने बहुत गलती करी है कि इस तरीके के वकीलों को हमने वोट देकर और उनको जिता कर, परंतु इस बार वो हमारे को लड़ाना चाहते हैं, हमको जिताना और जिता के दिखाया। सर, रिसेंटली एक बहुत ही इशू बना था विद रिगार्ड्स चेम्बर फॉर लॉयर्स, जो लैंड अलॉटमेंट के लिए काफी इशू रहा था। सो क्या ये इशू अब आपकी लिस्ट ऑफ टास्क पर है, अब जब आप प्रेसिडेंट बन गए हैं तो? देखिए, हिंदुस्तान में और सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में सबसे पहली बार मैंने मुलायम सिंह जी से 2005 में 10 एकड़ जमीन, जो आज नोएडा में हमारा सुप्रीम टावर है वो बना हुआ है, उसको मैंने दिलवाया मेरे प्रोग्राम में अशोका होटल में। तो केवल आदिश अग्रवाल है कि जो प्यार से लड़के धमका के हाथ जोड़ के काम करा सकता है, क्योंकि हमको पता है कि काम कैसे कराए जाते हैं। जनता ने विश्वास किया है, हमारे वकीलों ने मेरे ऊपर विश्वास किया है। ये मेरा धर्म है कि वकीलों के लिए, खासकर हमारे जो रेगुलर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, उनके लिए हम हाउसिंग का कुछ काम करें। इसलिए मेरा हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी बात हुई थी और वे भी तैयार हैं कि जो हम हाउसिंग सोसाइटी के लिए जमीन दे दें। परंतु इस बार हमने ये देख लिया कि जो हमने गलती पहले करी थी कि हमने लैंड लेके और फ्लैट बनाने का काम चालू कर दिया, हम इस बार वो नहीं करेंगे। हम केवल जमीन अलॉट कराएंगे अपनी सोसाइटी को, और उसकी बाउंड्रीज और उसको डेवलपमेंट, कि भाई ये इतनी साइज के प्लॉट, इसके पीछे सर्विस लेन, फ्रंट में रोड है, इस तरीके से बीच में कहीं पार्क भी, ये प्लान करके केवल हम प्लॉट वकीलों को दिलाने का काम करेंगे, ना कि कंस्ट्रक्शन करने का। क्योंकि कंस्ट्रक्शन में कई बार सच्ची बात भी होती है, कई बार झूठी बात को भी सच्ची बना दिया जाता है। तो हम कोई कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग के कोई काम नहीं करेंगे। केवल 4 बाउंड्री का मतलब 4 निशान लगा दिए किसी की कहां से कहां तक का प्लॉट है, तो वो हम कराने का सक्षम हैं, और मोस्ट प्रोबेबली अपने टेन्योर में वो चीज हम करा पाएंगे। सर, आपसे पहले जो एससीबीए प्रेसिडेंट थे, उनके और हमारे सीजेआई के बीच में एक काफी हीटेड एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ था कोर्ट में, इस इशू को लेकर कि चेम्बर्स दिए जाएं लॉयर्स को, एक लैंड अलॉट की जाए। सो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से इस इशू से डील किया गया, क्या आपके हिसाब से वो सही था? बिल्कुल गलत था। वो लैंड सुप्रीम कोर्ट को भारत सरकार ने दी थी। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हमारे लिए चैम्बर के लिए दे सकती थी, परंतु हमारे उस टाइम के प्रेसिडेंट मिस्टर विकास सिंह जी ने गलत तरीके से रिट पिटीशन डाल दी, जहां हमारा राइट नहीं होता। केवल हम मांग रहे थे, उसमें मांगने में रिट लाई नहीं करती, हमको पर्सनली रिक्वेस्ट करके, उनको रिक्वेस्ट करके और जमीन अपने पास, अपने को कि वकीलों के लिए, ये चैम्बरों के लिए जगह बने, वो चीज करानी चाहिए थी। वो उनकी रिट पिटीशन डिसमिस हुई, और जब डिसमिस से पहले ही उन्होंने चीफ जस्टिस को जो ये बोला कि आप इसकी डेट फिक्स करो, नहीं तो आपको हम घर पे आएंगे, इसका मतलब वो डराने की कोशिश कर रहे थे, जो कि चीफ जस्टिस नहीं माने। उन्होंने उनको कह दिया कि यू गेट आउट फ्रॉम हियर। तो चीफ जस्टिस का ये बोल देना यू गेट आउट फ्रॉम हियर, ये वाला बहुत बड़ी बात थी, वकीलों के लिए दुख की भी बात थी। परंतु उस टाइम चीफ जस्टिस के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। इस तरीके से उनको थ्रेट करना, कोई भी पॉलिटिशियन और कोई कोर्ट, कोई थ्रेट होके कोई किसी की रिक्वेस्ट नहीं मानते हैं। हमको अगर कोई रिक्वेस्ट करके कुछ लेना है तो रिक्वेस्ट करने से ही मिलेगा, लड़ाई लड़ने से नहीं मिलेगा, थ्रेट करने से नहीं मिलेगा। इसलिए हमको कानून जानना चाहिए और कानून के हिसाब से हमको काम करना चाहिए। जो कानून नहीं जानते उनको वकील कहलाना बहुत गलत बात है।
सर, एससीबीए ने अपना व्यू दिया था सेम सेक्स मैरिज केस पर, कोर्ट के सपोर्ट में वो आए थे। और जब बीसीआई ने ये कहा कि ये जो मैटर है इसे लेजिस्लेचर को डिसाइड कर लेने देना चाहिए। सो गोइंग फॉरवर्ड, हाउ डू यू थिंक कि ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर एससीबीए और बीसीआई के बीच में कंसेंसस कैसे बिठाया जाए? देखिए, ये बिल्कुल डिसीजन था, मेरे नोटिस में नहीं है किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस तरीके का कोई स्टेटमेंट दिया कि वो जुडिशरी के इस इशू पे साथ, हम जुडिशरी के सपोर्ट में होते हैं परंतु ऐसी चीज पे नहीं। हमको समाज में एक सिस्टम ठीक रखना है। ये हिंदुस्तान है, ये अमेरिका नहीं है, ये यूरोप नहीं है। हमारा समाज में एक जो पुराना समय से चीज जा रही है उस चीज को हमें अडॉप्ट करना है। इस तरीके से ज्यादा ये अंग्रेज बनना ये समाज के लिए घातक है। हम जुडिशरी के इस तरीके के डिसीजन, उनके विचार से हम उसको नहीं मानते हैं और जुडिशरी को केवल अपने किसी चीज को सेटिसाइड करने का या ये परंतु वो कानून बनवाने का उनका कोई अधिकार नहीं। और हम सरकार के साथ हैं इस मामले पर। सर, एससीबीए ने पास्ट में सजेस्ट किया था, इनफैक्ट सीजीआई को एक लेटर लिखा था कि एससीबीए के मेंबर्स को जजेस बनाना चाहिए हाई कोर्ट्स में, जो कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस द्वारा अपोज किया गया। सो सब द क्वेश्चन इज कि हाई कोर्ट कोलिजियम जो है वो कैसे इवैल्यूएट करेगा मेरिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स कि उनको वहां पर जज बनाया जाए? ये आपका कहना बिल्कुल सही है और इसका एक तरीका है। हमको अपने जो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को जज बनना चाहिए परंतु साथ में जो आपने क्वेश्चन बनाया कि वहां का हाई कोर्ट का जज, वहां का चीफ जस्टिस कैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबर की योग्यता को एवेल्युएट करेगा, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मेरे को बहुत मेंबर्स ने अप्रोच किया है। बहुत इंटेलिजेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। वो बल्कि हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों से ज्यादा जानते हैं क्योंकि उनको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में केस आर्ग्यू करते वक्त, ड्राफ्ट करते वक्त उनको कैसे जजमेंट लिखा जाता है, इस तरीके से वो सारी चीज हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को मालूम हो जाती है जब वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। परंतु हम सीधा यहाँ से नाम रिकमेंड कर दें तो आपका जायज है कि जो रिक्वायरमेंट है, चीफ जस्टिस एंड अदर टू मेंबर ऑफ द कॉलेजियम शुड नो द एबिलिटी, दे शुड एसेस द कैपेबिलिटी ऑफ ए लॉयर, वो वाला उनको अगर वो प्रैक्टिस वहां नहीं कर रहे हैं, उनके सामने जाके आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और अदर मेंबर ऑफ द कॉलेजियम अपनी ओपिनियन नहीं दे पाते हैं। इसलिए मैंने कई वकीलों ने मेरे को अप्रोच किया कि जी हमको हाई कोर्ट का जज लगना है। मैंने कहा पहले आपका मुझे ये बताइए आपका एनरोलमेंट किस बार काउंसिल से है। कहने लगे कि दिल्ली से। मैंने कहा दिल्ली का है तो कैसे लग जाओगे आप, आपको वहां की बार काउंसिल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हर बार काउंसिल का रजिस्टर्ड एडवोकेट जो है प्रैक्टिस कर सकता है। इसलिए मैंने उनको एडवाइस किया आप स्टेट बार काउंसिल जिस हाई कोर्ट में रहना चाहते हैं उसके जुडिक्शन के जो स्टेट बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट जो है वो ट्रांसफर कराइए। साथ में वहां की लोकल बार एसोसिएशन के मेंबर बनिए। साथ में 10-20 केसेस में उस बेंच के जो चीफ जस्टिस और जो और कोई जजेज, जो 2 सीनियर जजेज हैं जो कॉलेजियम का हिस्सा होते हैं, उनके सामने आप अपीयर होइए। जब आप अपीयर हो जाते हो तो मेरे को रिक्वेस्ट करने में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी कहने में मैं कोई गलत नहीं मानता कि कहना हमें चाहिए। और अगर हमने ऐसे वकीलों का जिन्होंने वहां अपीयर हो रहे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा अपीयर हो रहे हैं परंतु वहां के हाई कोर्ट में कॉलेजियम के मेंबर्स के सामने अपीयर होंगे तो उसमें हम हाई कोर्ट में अपने मेंबर्स को जज लगवाने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। Sir, this brings me to my final question. You, as the SCBA president,
सर, आपके लिए मैटर्स ऑफ प्रायोरिटी क्या होंगे एंड व्हाट डू यू सीक टू अचीव बीइंग इन दिस पोजीशन? मैंने अभी देखा है कि जो हमारा नया ब्लॉक जो सुप्रीम कोर्ट का बना है, डी ब्लॉक में वहाँ चैम्बर्स हैं, परंतु चैम्बर में पिछली एग्जीक्यूटिव कमेटी और हमारे जो पिछली एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर आज भी जो हैं, वो नहीं चाहते कि इस ब्लॉक में, डी ब्लॉक जहाँ पे चैम्बर बने हुए हैं, इतने ज्यादा वकील हैं कि उसके अंदर कैंटीन बने। उन्होंने इतना बेवकूफी का डिसीजन लिया कि वो दूसरे ब्लॉक में, जो ई ब्लॉक है उसके साथ वाला ब्लॉक है, उसमें जो है कैंटीन का प्रोविजन किया। मेरे पास कल ही मेरे पास फोन आए कि देखिएगा यहाँ पर ये और कुछ बना रहे हैं और कैंटीन नहीं बन रही है। तो मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी एंड आई एम हैप्पी कि चीफ जस्टिस ने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को कह के मेरे पास कम्युनिकेट कराया, और सेक्रेटरी जनरल जो है उन्होंने मेरे को फोन किया कि आपका लेटर मिल गया है, आपकी बात जेन्युइन लगती है, परंतु इसको हम आके अभी हम थोड़ा रोक देते हैं, और जब हम आ जाएंगे उस टाइम सारी चीज एसेस करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि पिछली एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कहा था कि यहाँ इस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, आप कैंटीन नहीं बनाइए, यहाँ पर केवल ये जो है वकीलों के क्यूबिकल बना दो। ये क्यूबिकल तो ई ब्लॉक में बन सकते हैं, हर कॉम्प्लेक्स में ये सिस्टम है, हर घर में एक किचन होता है। आप किचन दूसरे में, घर में दूसरे घर से आप लाओगे, सर्दी के बारिश में कोई चाय मंगाएगा तो कैसे, वो तो ठंडी हो जाएगी, देर लगेगा। जो हमारे क्लाइंट को, किसी को या किसी अपने दोस्त को हमने सर्व करना है, वो कैसे सर्व करेंगे? तो ऐसी चीजें, वकीलों के लिए 5x5 क्यूबिक फीट का क्यूबिकल फ्री प्रोवाइड कराना, ये हमारी प्रायोरिटी है। और वो भारत सरकार जो जमीन को अलॉट करेगी जो इसी ब्लॉक में, और वहां पर कंस्ट्रक्शन करके देगी। भारत सरकार के पास, प्रधानमंत्री जी के पास कोई रिक्वेस्ट जानी चाहिए, और सही आदमी के थ्रू जानी चाहिए। जो उनके खिलाफ रहे हैं उनके रिक्वेस्ट को मान लेगा? ये तो चैरिटी है, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। कोई नॉट एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी दे आर सपोज टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटी टू अस। तो केवल जो आदमी प्यार से काम कराए, गवर्नमेंट उसी का काम करती है। जो काम प्यार से नहीं कराए, लड़ झगड़ के कराए, तो उसका गवर्नमेंट नहीं कहना मान सकती। तो हमारा वकीलों को बैठने की जगह, क्यूबिकल होना, उनका इंश्योरेंस होना। अभी उनका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है ना, दिल्ली सरकार से उनका 30% वकीलों को केवल दिल्ली सरकार का उनको बेनिफिट मिल रहा है मेडिकल। तो ये कई प्रायोरिटीज हैं, और मुझे लगता है हम ये चीज कराने में सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि मैं, जैसे आपको पता है, मैं प्रधानमंत्री जी की किताब का भी को ऑथर रहा हूं। तो जब आप किसी का कुछ काम करते हैं तो वो कुछ दे सकता है। मैंने प्रधानमंत्री जी से कोई पोस्ट नहीं मांगी, कोई एडिशनल एडवोकेट जनरल, कोई एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, या और कोई पॉलिटिकल पोस्ट, क्योंकि मेरा एक सपना कि वकीलों को इज्जत से, खासकर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को, जहाँ का मैं प्रधान हूँ, जहाँ मेरी कर्म भूमि रही, वहां के वकील को इज्जत से काम करने का मौका मिले। इज्जत वही होती है, वकील के पास ऑफिस नहीं, कि बैठने की जगह नहीं, तो क्या इज्जत रह गई? Very nice, sir. Sir, thank you so much for sharing your views and enlightening our audiences. थैंक यू। It was wonderful to talk to you, sir. And once again, many congratulations to you. ओके, थैंक यू सो मच ऑफ थैंक यू। And with that, I, Ananya Singh, thank you for watching Verdictum. Please like, share, and subscribe to our channel. And for more such content, download the Verdictum app on iOS and Android to keep yourself updated with authentic legal news.